ओम श्री गणेशाय नमः। जय शिव शक्ति, जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि आज बहुत स्पेशल होने वाली है। तो आप इसको लास्ट तक सुनिएगा, क्योंकि आज ना मुझे सुबह से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ब्रह्मांड आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ मैसेज देना चाहते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए आज ब्रह्मांड की तरफ से वो स्ट्रॉन्ग मैसेज चैनल हो जो आपको इस टाइम सुनना बहुत ज़रूरी है, जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, ब्यूटीफुल कर सकता है, आपकी परेशानियों का हल दे सकता है। तो लास्ट तक इस वीडियो पे रहिएगा और ये एक तरीके से टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। आप जब भी देखेंगे उसके अगले 7 दिन में आपके साथ क्या क्या हो सकता है उसके बारे में ये रीडिंग बताएगी। तो इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले करते हैं हम अपना रिचुअल। आइज क्लोज करके साउंड पे ध्यान देंगे और फोकस करेंगे कि जैसे जैसे ये साउंड आपके आसपास घूम रही है वैसे वैसे आपकी ऑरा पॉजिटिव हो रही है, आप पॉजिटिव सोच रहे हैं और नेगेटिविटी आपके अंदर से निकल रही है बाहर। आई होप कि ये साउंड आपको काफ़ी रिलीफ दिलाती होगी। पूरे दिन के एक जो स्ट्रेस होता है उससे आपको रिलीफ मिलता होगा। अच्छा, सेकंड हम ग्रेटफुल होंगे आज किसी भी एक चीज़ के लिए। धन्यवाद करेंगे ब्रह्मांड का, अपने भगवानों का, या जिस भी आप डिवाइन पावर को बिलीव करते हैं कि आज आपने मुझे ये चीज़ दी है, या पिछली किसी चीज़ के लिए अगर आप ग्रेटफुल होना चाहते हैं तो ज़रूर होइए और कमेंट सेक्शन में भी आप उसके बारे में लिख सकते हैं। आपका पॉजिटिव कर्मा इससे बढ़ेगा और आप अच्छा फील करेंगे। आप इंस्टेंटली आपकी वाइब्रेशंस आई होंगी, आप पॉजिटिव सोचेंगे और आपको जब अच्छा लगने लगता है ना, अपने आप ही आपको मुसीबतों के ना हल मिलने शुरू हो जाते हैं, अपने आप आपकी लाइफ ना ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं ग्रेटफुल होना चाहती हूँ आप लोगों के लिए कि नाउ वी आर लाइक 6000 प्लस मेंबर्स ऑन दिस चैनल। आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, वेरी हैप्पी एंड सबसे ज़्यादा तो ना मैं इस चीज़ के लिए खुश हूँ और बहुत ही ग्रेटफुल हूँ आप लोगों के, यूनिवर्स के, कि आप लोग मुझे सच में इतने दिल से कमेंट्स करते हो कि मुझे वो देख के पढ़ के इतना अच्छा लगता है। सच में थैंक्स ऑल ऑफ यू जो लोग मुझे दीदी समझ रहे हैं या बेटा समझ रहे हैं। आप लोगों के लिए सच में दिल से बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं, थैंक यू है। और मैं यही चाहूँगी कि आप भी अपनी लाइफ में बहुत आगे आगे बढ़ें, बहुत तरक्की करें, अच्छा अच्छा जीवन में जो सोच रहे हैं वो सब मिले आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की आपकी रीडिंग। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस कुछ आपके लिए आने वाले हैं, तो देखते हैं वो क्या मैसेजेस हैं। जिस भी भगवान पावर को आप बिलीव करते हैं उनका ध्यान करके अपने मन में उन क्वेश्चंस को दोहराएंगे जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं। अगर आप अपनी किसी रिलेशनशिप को लेके परेशान हैं उसके बारे में भी आप क्वेश्चंस को मन में बार बार रिपीट कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई विश है तो आप बोल सकते हैं अपनी विश अग्नि को साक्षात करके। आई होप कि आपने इस टाइम कोई अपनी विश मांग ली होगी, तो देखेंगे कि वो आपकी विश भी पूरी होगी कि नहीं होगी आगे आने वाले 7 दिनों में। ये टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर बायस नहीं है, आप मेल फीमेल किसी को भी कंसिडर करके इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहला मैसेज मेरे पास आ गया है। ओके, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, इसको तो आप ज़रूर क्लेम कर लेना। ब्रह्मांड ये चाहते हैं कि अब आप ना इस साइकिल से बाहर निकलो कि ये मेरा है, तू मेरा है, मेरा 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 मेरा।
ये जो आपने मैं लगा रखी है ना, उस चीज़ से आपको ऊपर उठना है। ये ये जो सुपरफिशियल आप एक ज़िंदगी में जी रहे हैं ना कि मुझे जो वो एक पॉसेसिवनेस की आपके अंदर जो एक चाह है कि मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए, ये मेरी ही है, इस पे मेरा हक है। चाहे वो करियर हो, पैसा हो, रिश्ता हो, कोई चीज़ हो, मटेरियलिज़्म हो, आप बहुत ज़्यादा उसमें उलझ गए हैं। आपके लिए उससे बहुत आपको ऊपर निकलना है। आपको अपने कर्मास क्लीन करने हैं। अब उस चीज़ों से आप बाहर निकलो। जो आपका है वो आपका ही है, कोई नहीं उसको छीन सकता। लेकिन अगर आप इस तरीके से वाइब्रेशंस में रहेंगे कि मुझे वो चीज़ मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, स्ट्रेस में रहोगे ऑलवेज़ उस चीज़ को सोच के, तो वो उसके आने के तो चांसेस आपके कम हो ही जाएँगे। सेकेंडली, आपका ऑरा भी नेगेटिव हो रहा है उस वजह से। एक चीज़ की इच्छा होना अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके लिए पागल हो जाना, वो बहुत ही खराब है। वो आपको भी नुकसान पहुँचाएगा, साथ ही आपके आस-पास लोग, आपके डियर वन्स, नियर वन्स को नुकसान पहुँचाएगा। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने अंदर के इस पॉसेसिवनेस को, इस मेरा को आप दूर करें, और बल्कि उस चीज़ का आप जाप करें, जैसे एक उसमें रिलीजन में होता भी है कि सब कुछ है तेरा। सब तेरा, तेरा, तेरा का प्रैक्टिस कीजिए। आपकी लाइफ ब्यूटीफुल होने लगेगी। आपको अपने आप वो सब मिलने चला जाएगा, जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि आपको मिल पाएगा। आपको लग रहा था कि पता नहीं ये चीज़ कैसे मिलेगी, क्योंकि जब आप ऐसे करते हैं ना, तो आपको वो चीज़ मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन आप जब ऐसे करते हैं, तो वो चीज़ आपको मिलती है जो आपने कभी ज़िंदगी में सोची भी नहीं थी। मतलब गिव करने वाली, देने वाली नियत को अपने अंदर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके पास 10 रुपए भी हैं, तो उसमें से 50 पैसे या 1 रुपए आप देने की कोशिश कीजिए। जितना आप देंगे, जितना आप तेरा का प्रैक्टिस करेंगे, मतलब सब कुछ तेरा। चाहे वो आप परमात्मा को मान लीजिए, किसी लव्ड वन को मान लीजिए, लेकिन आप लेने वाली नहीं, देने वाली वाइब्रेशंस को प्रैक्टिस कीजिए। वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर एक वो सौम्यता, प्रेम, वो जो इमोशंस होते हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, तो आप अपने घर में कोई आप पेट पाल सकते हैं। कोई ऐसा आप कोई ऐसी हॉबी अपने अंदर लाइफ में क्रिएट कीजिए, जो आप काफ़ी लंबे समय से करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, जिससे आपकी आत्मा तृप्त होती है। आप वो काम कीजिए, क्योंकि इस टाइम आपको अपनी सोल को नरिश करने की ज़रूरत है। वो आप किसी पेट को पाल के भी ला सकते हैं, या आप दान करके भी कर सकते हैं, या फिर और दान आपको ऐसा नहीं है कि आप कहीं दान कर रहे हो, सोशल मीडिया पे आपने शुरू कर दिया कि आज आई गिव दिस टू दिस वन, आई गिव समथिंग टू नीडी वन। वो रील्स वगैरह वो सब शो ऑफ नहीं करना, वो सिर्फ आप अपने लिए करोगे। सबसे पहले तो आपको मन में ये प्लेज लेना है कि मैं जो भी करूँगा वो अपने लिए कर रहा हूँ, मैं शो ऑफ नहीं करूँगा या करूँगी, तो ही वो आपके गुड कर्मास में ऐड होगा। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। कई लोगों की लाइफ सिर्फ इसी तरीके से चेंज हो जाएगी कि जब आप एक मेरा मेरा ना करके तेरा तेरा करेंगे, तो वाइब्रेशंस आपकी चेंज होंगी और आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें आनी शुरू होंगी। वाओ! आप जो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं करना, आप उसके लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हैं। मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, आप हर तरीके से प्रिपेयर्ड हैं। बट फिर भी कोई एक सवाल है जिसने आपके मन को रोक रखा है। आपको डर लग रहा है। आप बंधे हुए हो कि मैं ये स्टेप लूँ या नहीं लूँ। आप सच में उस स्टेप के लिए प्रिपेयर्ड हैं पूरी तरीके से, लेकिन वो स्टेप नहीं ले रहे हैं।
परमात्मा ये कहना चाह रहे हैं वो आप विदाउट एनी हेजिटेशन वो स्टेप लो, क्योंकि डिवाइन पावर आपके साथ है। दैवीय शक्तियां, ब्रह्मांड, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट्स आपके साथ हैं। आप वो एक स्टेप आगे लो, आपको देखना भंडार खुल जाएंगे आपके अपॉर्चुनिटीज के, विक्ट्रीज के। आपको जीत ही जीत मिलेगी क्योंकि आप प्रिपेयर्ड हैं। बस पता नहीं कौन सी हेजिटेशन है जो आपको रोक के बैठी हुई है। वही जो शायद पहले कार्ड में भी आपको ना सब कुछ आपको खोने का डर रहता है। आपको ये लगता है कि मैं ये चीज कहीं खो ना दूं, इसलिए भी ना जो है उसको इतना समेट के रखा हुआ है कि आपको लगता है कि बस ये मेरी लाइफ से चले ना जाए। उस चक्कर में आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे और कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। लाइफ इज ऑल अबाउट प्लेइंग। एक जगह आप बैठे रहेंगे, एक जगह आप जैसे अगर पानी भी रुक जाता है तो वो सड़ जाता है, उसमें कीड़े मकोड़े, उसमें मच्छर पनपने लगते हैं। वैसे ही लाइफ है, अगर आप एक जगह रुक जाएंगे तो आप आपके अंदर ऑब्वियसली फिर नेगेटिव, वही बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है, खाली दिमाग शैतान दिमाग, वही आपका होने लग जाएगा। ठीक है, टैलेंटेड होने के बावजूद भी, हार्ड वर्क होने के बावजूद भी, डिवाइन की ब्लेसिंग्स होने के बावजूद भी आप अचीव नहीं कर पाएंगे वो जो आप डिजर्व करते हैं, जस्ट बिकॉज कि कोई एक थॉट आपको रोक के बैठा हुआ है, जस्ट बिकॉज क्या पोजेसिवनेस कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। आपको डर ये लग रहा है कि मैं स्टेप लूंगा कि ऐसा ना हो जो है ऑलरेडी वो भी खत्म ना हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली वो डबल ट्रिपल 10 टाइम्स होंगी चीज। आप आगे बढ़ो तो। रिश्ते में अगर देखा जाए तो जो लोग प्रपोज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। उनको डर लग रहा है कि उनके बीच की जो ये दोस्ती है कहीं वो टूट ना जाए, या जो भी है कि अगर आप चाहते हैं किसी को प्रपोज करना कि कहीं उसकी तरफ से रिजेक्शन ना आ जाए, आप कैसे फेस करेंगे। आप प्रपोज तो करें, आप बात आगे तो बढ़ाएं, आप अपने दिल की बात तो करें। सब कुछ आपके फेवर में है। आप टैलेंटेड हो, आपको नहीं मना किया जाए, मतलब मुझे कह नहीं सकते, एनर्जीज होती हैं, क्या पता सामने वाले की क्या एनर्जीज है, बट आपकी एनर्जीज में ये है कि अगर आप किसी को चाहते हैं दिल से, बताना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो बात कीजिए, रुकिए मत, पीछे मत हटिए, हेजिटेट मत कीजिए, वहीं मत रुके रहिए। क्योंकि ये जो थॉट है ना कि आप चाहते हैं बात करना लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, वो ही थॉट आपको और किसी काम को फोकस करने के लिए रोक रहा है। क्योंकि जब तक वो एक काम आपका नहीं होगा ना, आपके और काम नहीं हो पाएंगे। आई होप कि आपको ये स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है, आप समझ पा रहे हो इस चीज को कि आपका वो जो एक थॉट है ना वो आपको रोक रहा है एक बहुत बड़ी जीत से। तो फाइंड आउट कीजिए वो क्या ऐसी चीज है, फियर है कि शेम है, या क्या चीज ऐसी है जो आपको उस स्टेप को लेने से आगे रोक रही है। आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, माइंड भी आपको रिलीफ मिले। बट सच में आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप आगे बढ़िए। अगर कुछ चीज स्टार्ट करना चाहते हैं तो आगे बढ़िए, किसी से बात करना चाहते हैं तो आगे बढ़िए। रिश्ते में भी अगर शादीशुदा है, रिश्ते में दिक्कत आ रही है तो अपने पर्सन से स्ट्रेट बात कीजिए कि भाई मुझे आपके साथ ये दिक्कत आ रही है। आपके रिश्ते में भी सुधार आएगा क्योंकि ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आप एक बार ही बात करेंगे ना, आपके पर्सन को भी लगेगा चलो यार सामने वाला मुझसे बात कर रहा है तो मुझे भी एरोगेंट नहीं होना चाहिए, मैं भी बात करता हूँ या करती हूँ। बात करना ही सोल्यूशन होता है। कभी ऐसे नहीं कि आप अपने कोने में बैठे हुए हो, वो एक कोने में बैठे हुए, बात ही नहीं हो रही है 10-10 दिन तक, 20-20 दिन तक, फिर वो घूम फिर के आपके धीरे 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 रिश्ते इतने कड़वे हो जाते हैं कि फिर सब कुछ, फिर वो डिवोर्स तक भी बात आ जाती है। इवन कई लोग का तो डिवोर्स से भी ऊपर वाला बहुत ही बुरा सीन हो जाता है। आपको इस टाइम क्विट नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी क्विट नहीं करना है। आपने जो भी हार्ड वर्क किया है, जितनी भी मेहनत करी है, अगर आपको उसका अभी तक रिजल्ट नहीं मिला है तो डोंट बी अपसेट, डिसहार्टेंड नहीं होना है आपको, क्योंकि आपके उसका आपको रिजल्ट जल्दी ही मिलेगा और बहुत ही आपका जो हार्ड वर्क है वो आपको बहुत फ्रूटफुल होगा। आपने जितनी भी मेहनत करी है उसका रिजल्ट आपकी सोच से भी ऊपर होगा।
लेकिन आपको क्विट नहीं करना है। आपने बहुत सच में ईमानदारी से काम किया है, अपने दिल से अपने काम, अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। आपने रिश्ते में भी अगर एफर्ट्स मारे हैं तो बहुत दिल से मारे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला तो बिल्कुल ही आपकी फीलिंग्स नहीं समझ रहा है, तो धीरे धीरे अब ऐसा टाइम आ गया है कि अब वो पर्सन भी आपको समझने लगेंगे। अब आपका किया हुआ कर्म, आपकी मेहनत आपको पे करेगा, आपको फल देगा। पर आपको इस टाइम क्विट नहीं करना है। अगर आप कोई चीज छोड़ के सोच रहे हैं कि मैं चलो कुछ और देखता हूँ लाइफ में, नहीं, आप थोड़ा रुकिए, वेट करिए, क्योंकि ये आपको बहुत जल्दी फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं। वाओ, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं गाइस। मतलब मुझे आज सुबह से ही लग रहा था कि आपको ना यूनिवर्स कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, तो अब जो जो लोगों ने अग्नि को साक्षी मान के जो विश मांगी थी, अब देख लेते हैं कि उनके लिए ब्रह्मांड की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आई होप कि आप लोगों की विश जल्दी पूरी हो। देख लेते हैं मैसेजेस क्या आ रहे हैं। ओके, उन ब्रह्मांड कह रहे हैं कि आपको ना इस टाइम थोड़ा एक रिकवरी, मतलब आप ना बहुत ज़्यादा, या तो ये हेल्थ को लेके भी हो सकता है, और मतलब आपने जो भी मांगा हुआ है ना, आपके मन में जो भी चल रहा है उस पे एक तरीके से ना काम किया जा रहा है, उसकी भरपाई की जा रही है, कैलकुलेशंस की जा रही है ऊपर परमात्मा के बुक में कि आपको आपके कर्मों का फल क्या देना चाहिए। और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को रिकवर करो सिचुएशन से। जिस भी सिचुएशन में आप चल रहे थे, आपको दिक्कतें आ रही थी, आप चाहे तो उसमें रेस्ट लो, चाहे तो आप एक ब्रेक लेके आप वेकेशन पे जाओ, चाहे आप उस पर्सन से बात करो जिससे आप करना चाहते हो। आप उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करो। एंजल आपके साथ हैं, आप कोशिश करोगे, एफर्ट्स मारोगे तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होगे। और तभी वो विश भी आपकी पूरी होगी जब आप मेंटली फिजिकली प्रिपेयर्ड होंगे। ठीक है, जो भी आपके इस टाइम पे विश है, अगर आपने विश मांगी है कार खरीदने की, लेकिन आप कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं, आपको डर लगता है, अरे यार मैं ये ले पाऊंगा या नहीं, ले पाऊंगी या नहीं, कोई ड्रेस है यार, मैं सब फिट भी हो पाऊंगी या नहीं। वो जो ब्लॉकेजेस है ना, मेंटल ब्लॉकेजेस, उनको दूर करो पहले। अगर आपको कोई चीज चाहिए तो यूनिवर्स को क्लियर सेंड करो मैसेज कि मैं डिजर्व करता हूँ, मैं डिजर्व करती हूँ, आई नीड इट। हक जमाओ यूनिवर्स पे, ये नहीं शक मत करो अपने ऊपर। यूनिवर्स के पास तो अतः पैसा है, अतः अपॉर्चुनिटीज है, अतः सब कुछ है, लेकिन आपको वो तभी देंगे जब आप उस चीज के लिए मेंटली फिजिकली प्रिपेयर्ड होंगे। तो अपने आप को उस मोड से बाहर निकालो, अपने मेंटल ब्लॉकेजेस पे आप काम करो। आप अपने ऊपर ही डाउट करते हो तो कैसे आपको वो चीज मिल जाएगी। आपने ये चीज नोटिस की होगी, अमीर अमीर ही बनता रहता है, गरीब गरीब बन जाता है, क्योंकि वो मानसिकता मानसिकता बहुत मैटर करती है कि आप क्या सोचते हैं अपने बारे में। आपको कहा जा रहा है कि अपने बारे में सोच आपको बदलनी है। जब आप, देखा, ये कहा जा रहा है जब आप रेडी होंगे तभी वो आपको चीज मिलेगी। अभी वो टाइम नहीं है, सॉरी गाइस, पर अभी तो वो टाइम नहीं है आपकी विश पूरी होने का। मैं कोई जस्ट टू पैम्पर यू कि नहीं नहीं मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी वो टाइम नहीं है आपकी विश पूरी होने का। मे बी आफ्टर 7 days, मे बी आफ्टर 70 days, पर अभी तो रहिए, क्योंकि मैंने अभी ये नेक्स्ट 7 days के लिए रीडिंग करी है, तो इन 7 days में तो वो विश नहीं पूरी होगी। बट हाँ, आफ्टर दैट हो सकती है, और उसके लिए कंडीशन है कि आपको उस मोड से बाहर निकलना है। आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना है। अपने आप को प्रिपेयर्ड करो, डिजर्विंग कैंडिडेट घोषित करो उनके सामने कि आप डिजर्विंग हो। जब तक आप अपने आप को प्रूफ नहीं करोगे उस यूनिवर्स के सामने, वो आपको वो चीज तब तक नहीं देंगे। चलिए अब देख लेते हैं हनुमान जी की तरफ से, हमारे प्यारे हनुमान जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। ओम हनुमान बताए, ओम हनुमान बताए, ओम हनुमान बताए।
वाओ, ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। आपको अपने परमात्मा पे ट्रस्ट करना है, अपने परमात्मा की तरफ लॉयल्टी दिखानी है। अगर विश पूरी करवानी है, अब देखो इसमें भी है यार रिकवरी कि मेंटल ब्लॉकेजेस को आप बाहर निकालिए, और इसमें आया है लॉयल्टी। आप यूनिवर्स की तरफ से पूरे लॉयल रहें, आप अपने कर्म अपने धर्म सब अच्छे से निभाएं, और साथ ही साथ उन पे ट्रस्ट रखें, लॉयल रहें उनके साथ, कुछ गलत नहीं करें, और अपनी मैनिफेस्टेशन अपनी विशेस को क्लियर यूनिवर्स के सामने रखें, दिल से रखें। वो डेफिनेटली आपकी विश को पूरा करेंगे। लेकिन आपको साथ ही साथ ट्रस्ट और लॉयल मतलब आपको साथ ही साथ उस विश के लिए काम भी करते रहना है। ऐसा नहीं है कि आपने एकदम से मर्सिडीज मांग ली है तो, लेकिन आपके सैलरी तो आपकी अभी सिर्फ 30,000 पर मंथ ही है, लेकिन आप सिर्फ मैनिफेस्टेशन के नाम पे कि मुझे इस साल के एंड में मर्सिडीज चाहिए, कैसे पूरा होगा आप खुद सोचो। लेकिन हाँ, आपको मैनिफेस्टेशन करते हुए अपने पूरे प्लान्स भी आपको बनाने हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि क्या वो रास्ता है। खुलेंगे रास्ते, डेफिनेटली खुलेंगे, लेकिन कुछ तो आप अपने मन में प्लान्स बनाइए। ठीक है, आप एफर्ट्स तो मारिए। देखो जैसे इसमें भी ये है कि आप रिस्क नहीं ले रहे हो, आप टैलेंटेड हो लेकिन उसी सिचुएशन में बैठे हुए हो। आपको पता है कि आप ज़्यादा डिजर्व करते हो, लेकिन आप उसी सिचुएशन में बैठे हो, रिस्क नहीं लोगे, प्लान्स नहीं बनाओगे, तो वो इच्छा कैसे पूरी होगी। ऐसा नहीं है कि 30,000 पर मंथ सैलरी पे आप वो बड़ी चीज़ें नहीं ले सकते जो आप डिजर्व करते हो, लेकिन आपके पास एक फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए। आई होप ये आपको मैसेजेस पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेंगे। आप इनमें से किसी भी अगर एक मैसेज पे काम करते हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ एक बेटर लेवल पे जाएगी। आप अच्छा महसूस करेंगे, आप अच्छे रहेंगे तो आपके आसपास के लोग अच्छे रहेंगे, आसपास के लोग अच्छे रहेंगे तो धीरे 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 ये दुनिया कितनी ब्यूटीफुल होती चली जाएगी। और ब्यूटीफुल दुनिया ही परमात्मा ने बनाई थी, और हम सबका ये फर्ज है कि हमें भी इस दुनिया को ब्यूटीफुल ही रखना है। सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा अगर हम एक एक करके स्टेप लेंगे तो, लेकिन स्टेप जरूर ले, बैठे नहीं। चलिए रैप अप करते हैं आज की आपकी रीडिंग। मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राम।